मंच संजय झा हमारे साथ है। बिहार में चुनाव संपन्न के बाद क्या कुछ आकलन हो रहा है, क्योंकि जबरदस्त मतदान में हर कोई अपने हिसाब से आकलन कर रहा है। संजय झा जी, क्या आकलन है? बिहार में जब भी मतदान ज़्यादा हुआ है वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए हुआ है, सरकार को वापस लाने के हुआ है। 2005 से 2020 तक का चुनाव का आप रिकॉर्ड देखिएगा तो बिल्कुल उस सरकार को वापस लाने के लिए मतदान हुआ। 10 में नीतीश जी को वापस लाने के लिए, 15 में नीतीश जी को वापस लाने के लिए, 20 में नीतीश जी को वापस लाने के लिए, 25 में भी जो हम लोग देख रहे हैं और जो रुझान देख रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये विश्लेषण भी करना चाहिए पॉलिटिकल लोगों को, जो लोग आप लोग आते हैं दिल्ली से कवर करने के लिए, कि भाई एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री, इतना लंबा काल तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, और 20 साल के बाद भी अगर बिहार की जनता उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है या उनके सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, लोकलाइज कोई काम के लिए इशू हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वही इंडिकेशन है रिजल्ट क्या होगा। सीटों को लेकर क्या आकलन है? क्योंकि स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है। पिछली बार जेडीयू के बारे में कहा गया था कि वो कुछ सीटों पर चूक गए थे और उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, तो इस बार आंतरिक आकलन क्या है एनडीए का और जेडीयू का, खास तौर पर चूंकि जेडीयू के आप कार्यकर्ता? कहूँगा कि पहले फेज का भी हम लोग असेसमेंट किए, हम लोग भी पूरा एनडीए की, हम लोग आपस में चर्चा भी की, एनडीए के जितने साथी हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से वोटर निकले और ख़ास करके महिलाएं निकली, तो वो तो बिल्कुल प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं जो करंट देख रहा हूँ, मैं बोल दूंगा अभी टीवी पर, तो वो सही नहीं है। जो करंट मैं देख रहा हूँ ये कहीं 2010 को भी सरपास नहीं कर। 2010 में तो एक बहुत बड़ी जीत मिली थी जीत की तरफ। राहुल गांधी जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था, वोट चोरी का मुद्दा, यात्रा निकाली, सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं रहा? आप जब चुनाव खत्म हो गया तो क्या मुद्दा आपको? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में विकास का ही मुद्दा है। ये नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता को टेस्ट करा दिया, स्वाद चख लिया काम का, अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। वोट चोरी की जो बात कर रहे थे, आज चुनाव का अंतिम दिन है, पूरे बिहार में आप पूछ लीजिए, कोई आपको वोट चोरी या किसी का वोट गड़बड़ हुआ बोला? कितना बड़ा झूठ फैलाया भाई, पूरा 16 दिन का यात्रा निकाल करके। इसका मतलब जितने संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, आपने इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने का कोशिश की। आप केवल संविधान का किताब लेके घूमते हैं, आपका कोई फेथ नहीं है, आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इमरजेंसी लगाने का है इस देश पर, और वही आप कर रहे हैं कि सारा संवैधानिक संस्था को खत्म कर दो, लोगों को बीच में अविश्वास पैदा कर दो, देश में ऐसा माहौल कर दो। ये ठीक सिग्नल नहीं है। यहीं से यात्रा निकाल कर और लोगों को बरगलाने की कोशिश की। 2024 में यही काम किए, संविधान बदल देंगे। कुछ लोग भटक भी गए उस चुनाव में। अब प्रधानमंत्री जी 1.5 साल से कौन सा संविधान को कर? इसका मतलब सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, और ये अच्छा साइन नहीं है। पक्ष विपक्ष रहता है, जनता मालिक है। अगर जनता प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे दी तीसरी बार, पच काहे नहीं रहा है? क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि आपके परिवार में लोग का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटे, सब रिकॉर्ड टूटेगा। तेजस्वी बार बार एक बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को लेकर कि बीजेपी साफ करे, एनडीए साफ करे। अलग अलग तमाम नेता एनडीए के कह रहे थे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जा रहा, लेकिन उसको लेकर बहुत तेजस्वी सवाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार जी और जदयू और सक्षम है अपना डिसीजन लेने के लिए और काम करने के लिए। वो अपनी चिंता करें, अपने अलायंस की चिंता करें, और आगे जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद उनके पार्टी का क्या हाल होने वाला है, अपने परिवार की चिंता करें। कुछ पोस्टर तो लगे 25 से 30 फिर से नीतीश हो। जनता का आशीर्वाद होगा तो क्यों नहीं? चिंता अपने पार्टी का लेके करें, रिजल्ट के बाद उनके पार्टी का क्या होने वाला है। एक दिलचस्प चीज देखने को मिली, महागठबंधन तो था लेकिन फ्रेंडली फाइट कई सीटों पर, अंतिम तक तो नहीं कर पाए कुछ सीटों पर। वही कह रहा हूँ, आपने एनडीए में सीट का नंबर, सीट का बंटवारा और पूरा एक होकर के एनडीए चुनाव लड़ा, सबने देखा, क्योंकि पर्पस था सरकार में आकर के बिहार के लोगों का सेवा करना, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखना जो काम हो रहा है। आज जिसको चुनाव हुआ नहीं और मंत्रिमंडल का बंटवारा हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा,
इसका मतलब सत्ता में आने के लिए, सत्ता इनके लिए मेवा है, सेवा नहीं है। मेवा कैसे खाए, तो वो बिहार की जनता नहीं देने वाली। दो फैक्टर बहुत चर्चा में है, एक जन स्वराज का फैक्टर और एक ओवैसी का फैक्टर, खासतौर पर सीमांचल में। किस तरह से आप अब देख रहे हैं जब चुनाव? मैं जो देख पा रहा हूँ और आपको और एविडेंट हो गया है, ये बाइपोलर इलेक्शन है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है। अगर आप चुनाव जीतते हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो अब 5 साल की प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि 20 साल तो सबने देखा ही अच्छा है। प्रश्न आपने पूछा। 5 साल की प्राथमिकता हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किया, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। 5 साल की नंबर 1 प्राथमिकता है बिहार के हर एक जिले में उद्योग लगाना, बिहार के चीनी मिल को रिवाइव करना। हो जाएगा अगले 5 साल में। ऐसे 22 चीनी मिल को नया भी बनवाना और रिवाइव भी करना। आप जहां मिथिला में खड़े हैं, मखाना को इस एरिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनाना। मखाना बोर्ड का गठन तो गठन के बाद जो प्रक्रिया है कि इसको सबसे बड़ा उद्योग बनाना, बिहार के लोगों को नौकरी, बिहार में ऑप्शन रहे, कोई अपने मन से जाए तो आप रोक नहीं सकता है, लेकिन ऑप्शन रहे वो क्रिएट करना। और एक जो बिहार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिस पर बिहार को हम लोग को और काम करना चाहिए, वह है बिहार का जो यंग पॉपुलेशन, जो 20 साल 22 साल से 30 साल के बीच का पॉपुलेशन है। और दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, बूढ़े लोग ज़्यादा है, जवान गायब हो रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ के रूप में बिहार को मिल जाए, उसको स्किलिंग करना, स्किल्ड करना। स्किल करके आप देते हैं तो उसका जो सैलरी है, अगर 10,000 मिल रहा है वो 20,000 मिलता है। तो ये एक एरिया ऐसा है जो सरकार इस पर अगले 5 साल में इन सब इशू पर ज़्यादा ट्रस्ट। आप मतदान भी आपने कहा तो उंगली दिखा दीजिए।